सांस और मन का रहस्य, एक जादुई परिवर्तन। प्रस्तावना। बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम अर्णव था। वह हमेशा चिंता और अस्थिरता से घिरा रहता था। छोटी छोटी बातें उसे विचलित कर देती और वह अपने क्रोध, भय और बेचैनी से छुटकारा नहीं पा पाता था। एक दिन जब उसका मन बहुत अशांत था तो उसे किसी ने बताया कि बुद्धदेव श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हैं। कहा जाता था कि जो भी उनके पास जाता वह मन की गहराइयों को समझने लगता और जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखता। अर्णव की यात्रा। अर्णव ने सोचा, यदि बुद्ध मेरे मन की अशांति को दूर कर सकते हैं तो मुझे अवश्य उनके पास जाना चाहिए। उसने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह जेतवन विहार पहुंचा। वहां बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा दे रहे थे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तो अर्णव उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भांते, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ और मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, प्रिय वत्स, क्या तुम जानते हो कि मन और सांस का गहरा संबंध है? अर्णव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो पहले सांस को समझो, क्योंकि सांस ही मन का दर्पण है। सांस और मन का रहस्य। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया और बोले, देखो, जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। जब तुम भयभीत होते हो तो सांस छोटी और अस्थिर हो जाती है। जब तुम शांत होते हो तो सांस गहरी और धीमी हो जाती है। अर्णव ने ध्यान दिया और पाया कि यह सच था। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम अपनी सांस को नियंत्रित कर सको तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। सांस ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सांस पर ध्यान देने की साधना। बुद्ध ने अर्णव को एक साधना सिखाई। अपनी सांस को देखो, बस इसे आते जाते देखो, बिना किसी प्रयास के। जब सांस भीतर जाए तो देखो, जब बाहर आए तो देखो। यही आनापानसति है, सांस पर ध्यान देना। अर्णव ने ध्यान साधना शुरू की। पहले दिन उसका मन बहुत भटकता रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, मन भटकेगा लेकिन बार बार उसे सांस पर ले आओ। धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा। मन में परिवर्तन। अर्णव ने पूरे मन से इस साधना को अपनाया। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम होने लगा था। उसकी चिंता भी धीरे धीरे मिट रही थी। वह अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भांते, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा मन हल्का और शांत रहता है। ये सचमुच जादू जैसा लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह कोई जादू नहीं बल्कि स्वाभाविक विज्ञान है। सांस और मन गहराई से जुड़े हैं। जिसने इस सत्य को समझ लिया उसका जीवन बदल जाता है। जीवन का नया मार्ग। अर्णव ने ये साधना जीवन भर जारी रखी। वह अपने गांव लौटा और दूसरों को भी सिखाने लगा कि कैसे सांस पर ध्यान देने से जीवन में शांति और आनंद आ सकता है। धीरे धीरे पूरा गांव शांत और प्रेमपूर्ण हो गया। जो लोग क्रोधित रहते थे वे धैर्यवान हो गए। जो लोग चिंता में डूबे रहते थे वे प्रसन्न रहने लगे। उपसंहार। बुद्ध की यह साधना न केवल अर्णव के लिए बल्कि सभी के लिए थी। जो कोई भी सांस और मन के इस रहस्य को समझ लेता है वह अपने जीवन को जादू की तरह बदल सकता है। यदि तुम अपने मन को बदलना चाहते हो तो अपनी सांस को देखो। जब सांस नियंत्रित होगी तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा और जब मन शांत होगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। शांत सांस, शांत मन, एक किसान की खोज। प्रस्तावना। कपिलवस्तु के पास एक गांव था जहां एक किसान रहता था। उसका नाम सोम था। वह मेहनती था लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी, उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी वह भविष्य की चिंता करता, कभी अतीत की यादों में उलझा रहता। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में रुके हुए हैं और उनके प्रवचनों से कई लोगों का जीवन बदल चुका है। ये सुनकर सोम ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और अपने मन की समस्या का हल पूछेगा। बुद्ध से भेंट। अगली सुबह सोम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आए थे। जब सभा समाप्त हुई तो सोम ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, भांते, मैं एक किसान हूँ। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे मन की बेचैनी समाप्त नहीं होती। मैं चैन से बैठ भी नहीं सकता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो कि जब तुम खेत में हल चलाते हो तो मिट्टी कैसे बदलती है? सोम बोला, हाँ भांते,
जब मैं हल चलाता हूँ तो मिट्टी नरम हो जाती है और बीज के लिए उपयुक्त हो जाती है। बुद्ध बोले, उसी तरह तुम्हारा मन भी मिट्टी की तरह है। यदि इसे सही प्रकार से संभाला जाए तो ये शांत और उपजाऊ हो सकता है। सांस की शक्ति। बुद्ध ने सोम से कहा, क्या तुमने कभी अपनी सांस को ध्यान से देखा है? सोम चकित होकर बोला, सांस? नहीं भंते, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम चिंतित होते हो तब सांस कैसी होती है? सोम ने सोचा और उत्तर दिया, जब मैं चिंतित होता हूँ तब मेरी सांस तेज हो जाती है और मैं बेचैन महसूस करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, और जब तुम प्रसन्न होते हो? सोम बोला, तब मेरी सांस धीमी और सहज हो जाती है। बुद्ध बोले, यही रहस्य है सोम। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी शांत हो जाती है। इसलिए यदि तुम अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। सांस पर ध्यान देने की साधना। बुद्ध ने सोम को एक साधना सिखाई। अपनी सांस को देखो जैसे वह है, इसे नियंत्रित मत करो, इसे बस देखो। जब सांस भीतर जाती है तो इसे देखो, जब बाहर आती है तो इसे देखो। यदि मन भटके तो बस उसे फिर से सांस पर ले आओ। सोम ने ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को शुरू किया। पहले तो उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन बुद्ध ने उसे धैर्य रखने को कहा। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद सोम ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर और शांत हो रहा था। वह जल्दी क्रोधित नहीं होता था और उसकी चिंता भी कम हो रही थी। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भांते, ये साधना सचमुच अद्भुत है। अब मैं अपने क्रोध और चिंता को नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत है। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल प्राकृतिक नियम है। जैसे तुम अपने खेत की मिट्टी को हल से तैयार करते हो, वैसे ही सांस के ध्यान से तुम अपने मन को शांत और उपजाऊ बना सकते हो। शांत मन, सफल जीवन। सोम ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह खेती करते समय भी अपनी सांस पर ध्यान देता था। धीरे धीरे उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह विधि सिखाई। गांव में पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, वे अब धैर्यवान और शांत हो गए। गांव में शांति और प्रेम का माहौल फैल गया। उपसंहार। बुद्ध की यह साधना न केवल सोम के लिए बल्कि सभी के लिए थी। जो भी अपनी सांस को देखना सीख लेता है, वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में शांति, आनंद और संतोष पा सकता है। यदि तुम अपने जीवन को शांत और सुखी बनाना चाहते हो तो अपनी सांस को देखना सीखो। सांस की गहराई में ही मन की शांति छिपी है। सांस की शक्ति। एक योद्धा की खोज। प्रस्तावना। राजगृह के निकट एक प्रसिद्ध योद्धा रहता था जिसका नाम वीरभद्र था। वह तलवारबाजी में निपुण था और अनेकों युद्ध जीत चुका था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता, चिंता में डूबा रहता और हर समय बेचैनी महसूस करता। हालांकि वह शारीरिक रूप से बहुत बलवान था, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा अशांत रहता था। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था और कभी कभी गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठता था जिसका उसे बाद में पछतावा होता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास ही के वन में ठहरे हैं और उनके प्रवचनों से लोगों का जीवन बदल रहा है। वीरभद्र ने सोचा, मैंने तलवारबाजी में तो महारत हासिल कर ली, लेकिन अपने मन पर अभी तक नियंत्रण नहीं कर सका। मुझे बुद्ध से मिलकर इसका उपाय पूछना चाहिए। बुद्ध से भेंट। अगले दिन वीरभद्र बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भांते, मैं एक योद्धा हूँ। मैंने अनेकों युद्ध जीते हैं, लेकिन अपने मन की अशांति से हार गया हूँ। क्रोध और चिंता ने मुझे जकड़ लिया है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने मन पर नियंत्रण पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी ये देखा है कि जब तुम युद्ध करते हो तब तुम्हारी सांस कैसी होती है? वीरभद्र ने सोचा और उत्तर दिया, जब मैं युद्ध करता हूँ तब मेरी सांस तेज और अस्थिर हो जाती है। बुद्ध ने पूछा, और जब तुम विश्राम करते हो? वीरभद्र बोला, तब मेरी सांस धीमी और सहज होती है। बुद्ध बोले, यही रहस्य है वीरभद्र। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज और अस्थिर हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी शांत हो जाती है। यदि तुम अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख जाओ तो तुम्हारा मन भी नियंत्रित हो जाएगा। सांस का ध्यान। बुद्ध ने वीरभद्र को एक साधना सिखाई। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इसे नियंत्रित मत करो, केवल इसे आते जाते देखो। जब सांस भीतर जाती है तो इसे देखो, जब बाहर आती है तो इसे देखो। यदि मन भटके तो बस उसे फिर से सांस पर ले आओ। वीरभद्र ने ध्यान साधना शुरू की।
पहले दिन उसका मन बहुत भटकता रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, मन भटकेगा, लेकिन जैसे एक कुशल योद्धा बार बार अपने शस्त्र को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम भी अपने मन को सांस पर केंद्रित करना सीख जाओगे। परिवर्तन की शुरुआत। वीरभद्र ने इस अभ्यास को जारी रखा। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम होने लगा था। अब वह पहले की तरह शीघ्र उत्तेजित नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी चिंता भी घटने लगी और वह अधिक शांत अनुभव करने लगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, ये साधना सचमुच अद्भुत है। अब मैं अपने क्रोध और भय को नियंत्रित कर सकता हूँ। युद्ध में भी मैं पहले से अधिक संतुलित और स्थिर रहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल एक प्राकृतिक नियम है। जैसे तुम अपने शस्त्र को नियंत्रित करके एक महान योद्धा बने, वैसे ही सांस के ध्यान से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। शांत योद्धा, सफल जीवन। वीरभद्र ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह युद्ध में भी अपनी सांस पर ध्यान देता था, जिससे उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। धीरे धीरे वह केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और भय से भी विजय प्राप्त करने लगा। लोग उसे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक शांत और धैर्यवान गुरु के रूप में देखने लगे। उपसंहार। बुद्ध की यह साधना न केवल वीरभद्र के लिए, बल्कि सभी के लिए थी। जो कोई भी अपनी सांस को देखना सीख लेता है, वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में शांति, आनंद और संतुलन पा सकता है। यदि तुम अपने जीवन को शांत और संतुलित बनाना चाहते हो, तो अपनी सांस को देखना सीखो। सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सांस की गहराई। एक व्यापारी की अनुभूति। प्रस्तावना। बृजपुर नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़े बड़े व्यापार थे और कई नगरों में उसकी दुकानें फैली हुई थीं। लेकिन जितना बड़ा उसका व्यापार था, उतनी ही बड़ी उसकी चिंता भी थी। वह दिन रात मुनाफे की गणना करता, व्यापार में हानि का डर उसे सताता और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की होड़ में वह कभी शांति से बैठ भी नहीं पाता था। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में भी उसका मन अशांत रहता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और उनके प्रवचनों से अनेकों लोगों का जीवन बदल गया है। उसने सोचा, अगर बुद्ध के पास जाने से मेरे मन की चिंता समाप्त हो सकती है, तो मुझे अवश्य उनके पास जाना चाहिए। बुद्ध से भेंट। अगले दिन धनपाल बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे थे और बुद्ध उपदेश दे रहे थे। जब सभा समाप्त हुई तो धनपाल ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, भांते, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं दिन रात चिंता करता हूँ, व्यापार में हानि का भय मुझे परेशान करता है और मैं सुख शांति से जी नहीं पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी समुद्र की लहरों को देखा है? धनपाल ने कहा, हाँ भांते, जब हवा तेज होती है तो समुद्र की लहरें उग्र हो जाती है, और जब हवा शांत होती है तो समुद्र भी शांत हो जाता है। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी उसी समुद्र की तरह है। जब लालच, भय और चिंता की हवाएं तेज होती हैं, तो मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम भीतर की शांति को अनुभव करते हो, तो मन भी शांत हो जाता है। सांस और मन का संबंध। बुद्ध ने आगे पूछा, जब तुम बहुत चिंतित होते हो तो तुम्हारी सांस कैसी होती है? धनपाल ने सोचा और उत्तर दिया, जब मैं चिंता करता हूँ तब मेरी सांस तेज और उथली हो जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, और जब तुम प्रसन्न होते हो? धनपाल बोला, तब मेरी सांस धीमी और सहज हो जाती है। बुद्ध बोले, यही रहस्य है वत्स। जब मन अशांत होता है तो सांस भी अशांत होती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी गहरी और स्थिर हो जाती है। यदि तुम अपनी सांस को देखना सीख लो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। सांस पर ध्यान देने की साधना। बुद्ध ने धनपाल को एक साधना सिखाई। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। इसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल इसे आते जाते देखो। जब सांस भीतर जाए तो उसे देखो, जब बाहर आए तो उसे देखो। यदि मन भटके तो बस उसे फिर से सांस पर ले आओ। धनपाल ने ध्यान साधना शुरू की। पहले कुछ समय तक उसका मन बहुत भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांस को देखने की आदत डाल ली। चिंता से मुक्ति। कुछ दिनों बाद धनपाल को एक गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि जब वह सांस पर ध्यान देता है तो उसकी चिंता कम हो जाती है। व्यापार की समस्याएं अब उसे पहले की तरह परेशान नहीं करती थी। वह अपने निर्णयों में अधिक स्थिर और संतुलित रहने लगा था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा,
भांते, ये साधना अद्भुत है। अब मैं चिंता में नहीं डूबता। जब भी मेरा मन अशांत होता है, मैं बस अपनी सांस को देखता हूँ और मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल स्वाभाविक नियम है। जैसे कोई कुशल व्यापारी अपने व्यापार को संतुलित रूप से चलाता है, वैसे ही जो अपनी सांस को देखना सीख लेता है, वह अपने मन को भी संतुलित कर सकता है। एक सफल व्यापारी, एक शांत जीवन। धनपाल ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह व्यापार करते समय भी अपनी सांस पर ध्यान देता था, जिससे उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई। वह अब अपने लाभ हानि के भय में नहीं उलझता था, बल्कि धैर्यपूर्वक निर्णय लेता था। धीरे धीरे वह न केवल धन का बल्कि शांति और संतोष का भी व्यापारी बन गया। उसने अपने साथियों और कर्मचारियों को भी यह साधना सिखाई, जिससे पूरा नगर अधिक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो गया। उपसंहार: बुद्ध की यह साधना न केवल धनपाल के लिए बल्कि सभी के लिए थी। जो कोई भी अपनी सांस को देखना सीख लेता है, वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में शांति, आनंद और संतुलन पा सकता है। यदि तुम अपने जीवन को सफल और शांत बनाना चाहते हो तो अपनी सांस को देखना सीखो। सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसके माध्यम से ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। सांस का रहस्य: एक राजकुमार की आत्मखोज। प्रस्तावना: कौशाम्बी राज्य के राजकुमार अर्जुन के पास सब कुछ था, राजमहल, ऐश्वर्य, शक्ति और सम्मान। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी, वह थी शांति। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। कभी राज्य के भविष्य की चिंता, कभी शत्रुओं के षड्यंत्रों का भय और कभी स्वयं की असफलताओं का बोझ उसे हर क्षण सताता। जब वह सिंहासन पर बैठता तो भी उसके भीतर उथल पुथल चलती रहती। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। उनके प्रवचनों से अनेकों राजाओं, व्यापारियों और सामान्य जनों का जीवन बदल चुका था। अर्जुन ने सोचा, यदि वे मेरे मन को शांति दे सकते हैं तो मुझे अवश्य उनसे मिलना चाहिए। बुद्ध से भेंट। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भांते, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मुझे सच्ची शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी तेज आंधी में झील को देखा है? अर्जुन ने कहा, हाँ, जब आंधी आती है तो झील की सतह पर लहरें उठती हैं, पानी अस्थिर हो जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन में चिंता, भय और लालच की आंधी चलती है तो वह भी अशांत हो जाता है। लेकिन यदि आंधी रुक जाए तो झील का जल फिर से शांत और निर्मल हो जाता है। सांस और मन का रहस्य। बुद्ध ने आगे पूछा, जब तुम क्रोधित होते हो या चिंतित होते हो तब तुम्हारी सांस कैसी होती है? अर्जुन ने सोचा और उत्तर दिया, तब मेरी सांस तेज और उथली हो जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुम शांत और प्रसन्न होते हो? अर्जुन बोला, तब मेरी सांस धीमी और सहज होती है। बुद्ध बोले, यही रहस्य है वत्स। सांस और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन अशांत होता है तो सांस भी अस्थिर हो जाती है, और जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। यदि तुम अपनी सांस को देखना सीख लो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। सांस का ध्यान। बुद्ध ने अर्जुन को एक साधना सिखाई। बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। इसे नियंत्रित मत करो, केवल इसे आते जाते देखो। जब सांस भीतर जाती है तो उसे देखो, जब सांस बाहर आती है तो उसे देखो। यदि मन भटक जाए तो उसे धीरे से फिर सांस पर ले आओ। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया। पहले उसका मन भटकता रहा, लेकिन बुद्ध ने कहा, जिस तरह एक योद्धा तलवार से बार बार अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी सांस को देखने का अभ्यास करना होगा। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अर्जुन को अनुभव हुआ कि जब वह सांस पर ध्यान देता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अब उसे चिंता और भय पहले जितना परेशान नहीं करते थे। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भांते, यह विधि सचमुच अद्भुत है। अब मैं अपने मन को शांत रख सकता हूँ। पहले जो भय और चिंता मुझे घेर लेते थे, अब मैं उन्हें दूर से देख सकता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये केवल एक स्वाभाविक नियम है। जैसे एक कुशल राजा अपने राज्य को संतुलित रखता है, वैसे ही सांस के ध्यान से तुम अपने मन को संतुलित कर सकते हो। शांत राजा, सशक्त राज्य। अर्जुन ने इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब जब वह किसी संकट का सामना करता तो पहले अपनी सांस को देखता और फिर शांत मन से निर्णय लेता।
इससे न केवल उसका जीवन बदला बल्कि उसका शासन भी पहले से अधिक न्यायपूर्ण और सफल हो गया। धीरे धीरे उसने अपने दरबारियों और सैनिकों को भी यह साधना सिखाई, जिससे पूरे राज्य में अधिक शांति और सौहार्द का वातावरण फैल गया। उपसंहार: बुद्ध की यह साधना न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी के लिए थी। जो कोई भी अपनी सांस को देखना सीख लेता है वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। यदि तुम अपने जीवन को सफल और शांत बनाना चाहते हो तो अपनी सांस को देखना सीखो। सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसके माध्यम से ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है।